नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत गौतम, रोबोटिक एवं लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जन जीवेल हॉस्पिटल इंदौर से। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं खाना जब हम खाते हैं, कई लोग कंप्लेन लेकर आते हैं कि खाना हमारा अटक रहा है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए हमें क्या जांच करानी है। कई लोग आते हैं कि हमें खाना अटकने में दिक्कत हो रही है, खाना फंस रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है अगर हमारी आहार नली में सूजन हो लगातार एसिड रिफ्लक्स से, तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा अगर हमारी आहार नली में इन्फेक्शन पकड़ जाता है, खासकर फंगल इन्फेक्शन कैंडिडियासिस, इससे भी खाना अटकता है। किसी कारण से अगर हमारी आहार नली में मोटर एबनॉर्मलिटी आ रही है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट हो रही है। नॉर्मली हम जब खाना खाते हैं तो 1 सेकंड से भी कम समय में मुंह से वो पेट के अंदर चला जाता है, स्टोमक के अंदर। किसी कारण से अगर हमारी मोटिलिटी अफेक्ट हो जाए तो खाना उतनी जल्दी नहीं जाता है, तो मोटिलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं ईसोफेगस का, आहार नली का। इसके कारण भी खाना अटकता है। कभी कभी लगातार एसिड रिफ्लक्स से जो अपना आहार नली के नीचे का हिस्सा वहाँ स्ट्रक्चर बन जाता है, रुकावट हो जाती है, उससे भी खाना अटकता है। फिर 2 इंपॉर्टेंट बीमारियां होती हैं। एक होता है एक्लेजिया कार्डिया, जिसमें जो हमारा आहार नली और खाने की थैली जहाँ जुड़ती है वहाँ पर बहुत टाइट स्ट्रक्चर बन जाता है, वो खुलते ही नहीं है नॉर्मली जो खुलना चाहिए। इसको हम एक्लेजिया कार्डिया बोलते हैं, इसमें भी खाना अटकता है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट कारण होता है कैंसर बनना, ट्यूमर बनना या गठान बनना। हमारी आहार नली में कहीं पर भी अगर गठान बनती है तो वो खाने को रोकती है, अटकाती है, उससे भी खाना अटकता है। तो और किसी को भी खाना अटकने की समस्या आ रही है तो उसको तुरंत जांच कराना चाहिए, क्योंकि इसमें एक कारण कैंसर भी हो सकता है। अगर 50 साल से कम उम्र है तो कैंसर होने की संभावना कम होती है, दूसरे कारण हो सकते हैं जिसमें एक्लीजिया कार्डिया भी होता है। बट अगर उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसी को भी अगर खाना अटक रहा है मुंह से लेने में तो तुरंत जांच करानी चाहिए। जांच कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो होता है वो इंडोस्कोपी होती है, अपर जी इंडोस्कोपी। उसमें हम मुंह से कैमरा डालते हैं और आहार नली की जांच करते हैं। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस कारण से अटक रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, स्ट्रक्चर हो रहा है, एक्लीजिया कार्डिया है, या कोई ट्यूमर बन रहा है या गठान बन रही है। तो इंडोस्कोपी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है खाना अटकने से देखने के लिए। इंडोस्कोपी से जब हमारे कारण मिल जाता है तो फिर आगे की जांच कराते हैं। जैसे एक्लेजिया कार्डिया या कोई मोटिलिटी डिसऑर्डर लग रहा है जिसमें आहार नली की मसल प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो इसमें हमें फिर मैनोमेट्री करना होता है, जिसको हम ईसोफेजियल मैनोमेट्री बोलते हैं। उससे वो हमारी बीमारी कंफर्म हो जाती है। अगर ट्यूमर लग रहा है तो हमें एक टुकड़ा निकालना होता है इंडोस्कोपी के थ्रू, उसकी जांच करनी होती है और उसके बाद हमें चेस्ट का सीटी स्कैन कराना होता है। सीटी स्कैन से हमारे कैंसर पकड़ में आ जाता है कि कितना फैला हुआ है, क्या हम ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन पकड़ रहा है तो वो तो सिंपल एंडोस्कोपी पर दिख जाएगा और इलाज उसका उससे अकॉर्डिंगली हो जाता है। तो अगर किसी को भी खाना अटकने की दिक्कत हो रही है, जिसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं, उसको तुरंत प्रॉपर जांच करानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण होते हैं और उसके हिसाब से ही इसका इलाज होता है। नमस्कार।